किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर के आज हम लोगों ने आज कई वर्षों से मुहिम छेड़ रखी है और आज राजनीतिक सम्मेलन को लेकर महाकुंभ जब बच्चे कांवड़ लेने जाएंगे और ऐसी जगह पर जाएंगे जहां उनको नहीं जाना है, देखिए आपका कथन सत्य तो फिर कैसे आप शिक्षा की तरफ अग्रसर देखिए करेंगे? आपका कथन सत्य है। सब लोग एक मानसिकता के नहीं हो सकते हैं। धर्म भी हमें शिक्षा से जोड़ के रखती है। इतने बड़े बड़े नेता हैं, किसी के बच्चे को आज तक झंडा उठाकर देखा है? ऐसी भीड़ का नेतृत्व करते हुए हमारे समाज के बच्चे क्यों जाते हैं? देखिए क्या, क्योंकि जिनके पास अधिक पैसे हैं, राजनेता जो नेता हैं, पॉलिटिकल हैं, उनके पास पैसे, वो अपने बच्चों को देश विदेश में शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। उनके बच्चे IAS PCS तमाम ऐसे पदों पर जा रहे हैं और हम आप कांवड़ यात्रा में और तमाम ऐसी धार्मिक उन्माद में फंसे पड़े रहते हैं। ये बातें बड़ी अच्छी लगी यहाँ पर मुझे, क्योंकि जब मैं इस तरीके से रिपोर्टिंग करता हूँ तो कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा भी हूँ मैं। डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने पहला मंत्र दिया था शिक्षित बनो। इनसे भी ज़्यादा पिछड़ी जातियों ने उस मंत्र को पढ़ा और आज 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने। लेकिन जिन लोगों के लिए लिखा था वो लोग आज़ादी के 75 साल बाद, आज मुझे खुशी है कि कम से कम भोजवाल समाज की आंखें खुली, शिक्षा के मंत्र को पहचान रहे हैं, दूर दूर तक पहुँचाइएगा इस बात को। देखिए ये ऐसी एक कड़ी है क्योंकि जिस जमात से 4 बार मुख्यमंत्री बनी है बहन जी, वो आपसे भी निम्न परिवारों से थी। बिल्कुल जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भोजवाल समाज का महाकुंभ लखनऊ में लगा है। जानते हैं क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर ये हजारों की संख्या में आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सर पहले परिचय दीजिए। अरुण कुमार भोजवाल। अरुण कुमार आजाद भोजवाल। अरुण कुमार भोजवाल। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट। चलिए जी। तो आप आज के मुख्य आयोजक में से एक हैं जी। क्या भोजवाल जो टाइटल आपने जो पंपलेट के ऊपर छापे, उसमें 15-20 टाइटल्स थे, क्या आप उन सभी टाइटल्स को भोजवाल नाम के 64 उपवर्गों में हम बटे थे जी। लेकिन वहाँ पर हमारी कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी जी। जिस दिन हम भोजवाल सरनेम पर आए उस दिन हमारी पहचान होने लगी और हमारे समाज की पहचान होने लगी। इसके लिए हम लोग अब तय किया है कि हम लोग ने तय किया है कि हम लोग अब सारे सरनेम छोड़ देंगे और एक सरनेम भोजवाल अपनाएंगे। शिक्षा का स्तर क्या है भोजवाल समाज का? शिक्षा का स्तर जो 64 आपने जो अपनी उपनेम उपजातियाँ बताई हैं, उन सभी का मिलाकर शिक्षा का क्या स्तर है? बहुत ही शिक्षा का स्तर हमारे निम्न है, क्योंकि हमारा जो समाज है निम्नता गाँव में निवास करता है और झुग्गी झोपड़ियों में निवास करता है। कुछ साथियों से भी चर्चा हुई, वो बोले हमारे समाज में कुछ परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है अभी तो हम ऑन रिकॉर्ड का शायद उनको जानकारी नहीं है इस बात की, या वो गए नहीं हैं। अगर आप समाज में निकलिए, कि आप पत्रकार हैं और कोई दूसरा पत्रकार का है जो उसका लाभ ले चुका हो जी, कि हमको कोई समस्या नहीं है, आप उस पत्रकार से पूछिए जिसका परिवार शाम को वार जोता होगा कि हमारे पिताजी आएंगे तो रोटी का। तो संविधान में OBC समाज को 27% का आरक्षण दिया है, क्या आप लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं? बिल्कुल नहीं, हमारा लाभ तो जो है कभी हमारे समाज में अन्य जातियां ले रही हैं, इसलिए हम भोजवाल सरनेम पर इकट्ठा होकर अपना लाभ लेके। तो कहीं ना कहीं एक जो अभी कुछ एक तारीख को एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला आया SC वर्गीकरण को लेकर, अनुसूचित जाति वर्गीकरण को लेकर, क्या आप भी वही चाहते हैं? अपने हम चाहते हैं कि उसमें हमसे सबसे निम्न वर्ग में, अति पिछड़ी जातियों में सर्वाधिक पिछड़े वर्ग में रखकर जो कानून 9 से लेकर 13 तक है उसमें रखा जाए और हमारे समाज का विकास किया जाए। तो अगर सरकारें मानती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे आंदोलन करेंगे। वो तो संवैधानिक अधिकार है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। और पहले तो हम जनवरी में पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा करने जा रहे हैं। अपने समाज के प्रत्येक विधानसभा में समाज के परिवार से मिलने का कार्य करेंगे, ताकि समाज हमको पता चल सके कि हमारा समाज 2027 में भोजवाल समाज के 5 विधायक 2027 में भोजवाल समाज के कम से कम 5 विधायक विधानसभा में पहुंचेंगे। ये हमारी मांग है। ये हमारी मांग है। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई आपकी मांग मांगने वाला नहीं है, आपको खुद को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हमारी खुद की पार्टी है भोजवाल समाज, राष्ट्रीय भारतीय पार्टी के माध्यम से लड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चलिए, आज में राष्ट्रीय पार्टी अखंड पार्टी के तहत अपना खुद का चुनाव लड़ेंगे और अपने विधायक खुद बनाएंगे। अगर हमें कोई भी सरकार टिकट नहीं देती है, किसी भी सरकार से कोई भी टिकट की जरूरत नहीं है, हमारे पास संख्या बल है और हम अपना निर्विरोध चुनाव लड़ेंगे। 2027 में भोजवाल समाज जिंदाबाद।
सरकार अगर हमारी अधिकार नहीं मानता है तो हम लोग स्वयं अपना पार्टी बना के स्वयं चुनाव लड़ेंगे और सरकार को दिखा देंगे कि हमारा भी अलग अलग पार्टियों अलग अभी हम सरकार का सपोर्ट जैसे करके और सब सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सरकार हमारा नहीं सुन रहा है, हमारे लोग अगर विधायक नहीं बन रहे, मंत्री नहीं बन रहे, तो हम भी ये टिकट नहीं मिल पा रही है। हाँ, टिकट नहीं मिल पा रही क्योंकि हमारे लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। अगर हमारे लोगों को अनदेखा किया जा रहा है तो हम भी अपना पार्टी बना के हम भी स्वयं सरकार के विरुद्ध लड़ेंगे। तो सरकार या तो हमको वो चांस दे, हम भी अपना जो भी रहेगा हम अपना दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं सभी लोग। ब्लॉक से लेके तहसील, तहसील से लेके जिला, जिला से लेके उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हमारा समाज लाई चना भूंजने का कार्य करता है। चाहे जितना भी गरीब व्यक्ति हो वो अपने जीवन चलाने के लिए लाई चना भूंज करके, चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे जो भी हो, सबको खिलाते हैं। लेकिन हमारे समाज का हमेशा उपेक्षा किया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज को सुनवाई करते हुए उसको भी भागीदारी दिया जाए, उसको भी टिकट दे करके उसको भी लोकसभा विधानसभा में पहुंचाने का काम करें। अरे भाई, आप ही की कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अभी तुम जब तक सारे मिलकर नहीं फूटोगे तो भाड़ फूटेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, अलग रहोगे तो ऐसे ही रहोगे। नहीं, एकता में हमेशा शक्ति है। एकता ना होती तो इतनी भीड़, एकता है कहाँ? अरे भैया, अगर आज इतना बड़ा समागम है और आप देख लीजिए, एकता अगर नहीं होती तो इतना बड़ा यहाँ पे महाकुंभ ना होता। इसलिए एकता ही सब कुछ है। हमारे भोजवाल समाज की एकता देखना चाहते तो जो सुबह फ्लैग परेड किया गया था उसके अंदर हमने सब दिखा दिया कि एक झंडे के नीचे, भोजवाल सरनेम के नीचे हम आ रहे हैं। उसी झंडे को लेकर के हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग करते हैं कि अगर हमारे समाज को राजनीतिक अधिकार नहीं मिला तो हम अपनी दम पर राष्ट्रीय पार्टी अखंड पार्टी 2027 में चुनाव लड़ने का ऐलान करती है। ये तो एक राजनीतिक जो अधिकार मांग रहे हैं उसकी डिमांड है। लेकिन उसके अलावा जैसा कि अभी गुप्ता जी ने बताया कि शिक्षा का स्तर बड़ा निम्न है। कहीं ना कहीं शिक्षा के ऊपर भोजवाल समाज का ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं दूसरी जो इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा है, रोजगार है, चिकित्सा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। हाँ ठीक है, सरकार बनेगी तो अधिकार भी होंगे, क्योंकि जिसका राजा होता है उसके अधिकार होते हैं। आज भोजवाल समाज के इस महाकुंभ में कुछ और साथियों से चर्चा करेंगे। क्या मैडम लोग हैं? मैडम, क्या समस्याएं हैं भोजवाल समाज की? जैसा हम कोशिश करें सभी लोगों से बात करने की। सब लोग तो टुकड़ियों में बातें कर रहे हैं, इकट्ठा होके बातें अपनी अपनी रखे तो कोई वही मैंने भी कहा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। हाँ, इकट्ठे रहेंगे तो शायद भट्टी फोड़ देंगे। ठीक। तो मतलब मैडम ने कम शब्दों में अपनी बात कह दी है कि सब अलग अलग बिखरे हुए हैं। तो जब एक नहीं होंगे तो अधिकार आपको मिलेंगे नहीं। बाबूजी, मुझे जरा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम शोभाराम गुप्ता है, मैं बाराबंकी से आया हूँ। बाराबंकी से लखनऊ? हाँ, बाराबंकी। किस तरह की समस्याएं समाज में है? समाज बहुत अति पिछड़ा समाज है। ज़्यादातर लोग गांव के रहने वाले हैं जी। इनके पास जमीन वगैरह है नहीं, भूमिहीन मानिए 99% भूमिहीन है जी। जमीन है नहीं कुछ, और थोड़ा वही चना लाई भूजने वाला काम है, उसको तवज्जो नहीं देते लोग। पढ़ाई में जब नीचे हैं तो आगे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे जी। उसकी कोई व्यवस्था नहीं। सरकारी तो स्कूल लाखों बंद कर दिए सरकार ने, कहाँ पढ़ पाएंगे? हाँ, नहीं, पढ़ने की जो व्यवस्था हो तभी तो पढ़ पाएंगे ना। हो सुविधा होनी चाहिए पढ़ने के लिए। खाली राशन और गल्ला बांटने से थोड़े काम चलेगा, है नहीं। पढ़ाई के लिए तवज्जो देना चाहिए, वो भी सबसे अति पिछड़े वालों को। हम लोग अति पिछड़े वालों में हैं, उसमें कैटेगरी में लेना चाहिए हम लोगों को। और एक सिंबल देना चाहिए भोजवाल समाज का। कई विषय, जैसे उसमें हलवाई भी हैं, भुर्जी भी हैं, कानू भी हैं, कई तरह। मतलब मुख्य काम खाना बनाने का है। हाँ, ये सब लोग अलग अलग है। इनको सबको एक नाम ये भोजवाल समाज इसलिए रखा गया है ताकि इसकी तरक्की हो और इसको शासन सरकार ऊपर उठा के देखे, कुछ इसके लिए कोई पॉलिसी डिसाइड करे। जी। मतलब पॉलिसियाँ डिसाइड होनी चाहिए। कुछ और साथियों से क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत सी समस्याएं बताई गई हैं। शिक्षित नहीं है, या कहें कि कुछ हीन भावना से देखा जाता है, इकट्ठे नहीं है, और राजनीतिक आप अपना संरक्षण भी मांग रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला, जहाँ के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, वहाँ का रहने वाला हूँ। और वहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक माई शीतला का धाम है, जो अपने आप में भव्य और दिव्य मंदिर बना हुआ है। जैसा कि आज कार्यक्रम आप देख रहे हैं, भोजवाल महाकुंभ का आयोजन, हमारे कार्यक्रम का आयोजन अरुण कुमार गुप्ता भोजवाल जी ने किया है। बहुत ही सराहनीय, बहुत ही भव्य कार्यक्रम और अपार भीड़ यहाँ पर आप देखने को मिल रही है। जैसा कि
हमारे आज जो समाज है, भुर्जी समाज है, जो अन्न भूजने का काम करता है, और हमारे जो भुने हुए चीज़ें हैं वो प्रसाद के रूप में आप अन्य मंदिरों में हर जगह आप देखेंगे लाई है, चूरा है, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो आपको प्रसाद के रूप में उपयोग करने को मिलता है। दूसरी बात, अगर हम अपने पिछड़ेपन की बात करेंगे तो अन्य पिछड़े वर्ग में हमारी जाति एकदम अंतिम पायदान। क्या वजह समीक्षा की है? हाँ बिल्कुल, समीक्षा किया। इसका मुख्य कारण हमने जो आकलन किया कि शिक्षा का मुख्य कारण है। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर अब हमारी जो आगे की जनरेशन है शिक्षित करने पर प्रयास कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। अब तो बहुत देर हो गई, लाखों सरकारी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। प्राइवेट में पैसा बहुत महंगा हो गया है। महंगा जरूर हो गया, लेकिन हम अपनी अर्निंग को बढ़ा करके हम प्राइवेट सेक्टर में अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, जब क्योंकि एक शिक्षा एक ऐसी मास्टर की है, हर एक ताले की चाबी खोल सकती है। जब हम शिक्षित होंगे तब हम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। रही बात राजनीतिक भागीदारी की, तो हमारी जो वर्तमान की सरकार या जो पूर्व की सरकार है, हमारे समाज को आज तक किसी भी प्रकार का राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाया है। अन्य समाज की अगर बात करेंगे तो हमसे भी कम संख्या में पिछड़े वर्ग की जातियाँ हैं जिनके सांसद MLC हैं, विधायक हैं, बहुत से पदों पर हैं, लेकिन हमारे समाज को हीन भावना से देखा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर के आज हम लोगों ने आज कई वर्षों से मुहिम छेड़ रखी है, और आज राजनीतिक सम्मेलन को लेकर जब बच्चे कांवड़ लेने जाएंगे और ऐसी जगह पर जाएंगे जहां उनको नहीं जाना है, देखिए आपका कथन सत्य तो फिर कैसे आप शिक्षा की तरफ अग्रसर देखिए आपका कथन सत्य है। सब लोग एक मानसिकता के नहीं हो सकते हैं। धर्म भी हमें शिक्षा से जोड़ के रखती है। इतने बड़े बड़े नेता हैं, किसी के बच्चे को आज तक झंडा उठाकर देखा है? ऐसी भीड़ का नेतृत्व करते हुए हमारे समाज के बच्चे क्यों जाते हैं? देखिए इसका भी एक मुख्य कारण है ना शिक्षा, क्योंकि हम अपने बच्चों को शिक्षा की ओर कम ले जा पा रहे हैं। मैंने पहले भी अपनी बात को कहा कि हम शिक्षा की ओर अपने बच्चों को नहीं ले जा पा रहे हैं। जब हम शिक्षित होंगे, हमारे हाथों में किताबें होंगी, हम पढ़ेंगे तब सीखेंगे। जब हम सीखेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि है क्या, क्योंकि जिनके पास अधिक पैसे हैं, राजनेता जो नेता हैं, पॉलिटिकल हैं, उनके पास पैसे, वो अपने बच्चों को देश विदेश में शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। उनके बच्चे IAS PCS तमाम ऐसे पदों पर जा रहे हैं, और हम आप कांवड़ यात्रा में और तमाम ऐसी धार्मिक उन्माद में फंसे पड़े रहते हैं। ठीक है, हमारा सनातन धर्म है, हमें अपने धर्म के प्रति कट्टरवाद रहना चाहिए, लेकिन अपने आप को, अपने परिवार को शिक्षित करते हुए, अपने आप को सुरक्षित करते हुए काम को करना चाहिए। ये मेरा मुझे भाई की बातें बड़ी अच्छी लगी यहाँ पर मुझे, क्योंकि जब मैं इस तरीके से रिपोर्टिंग करता हूँ तो कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा भी हूँ मैं। डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने पहला मंत्र दिया था शिक्षित बनो। इनसे भी ज़्यादा पिछड़ी जातियों ने उस मंत्र को पढ़ा और आज 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने। लेकिन जिन लोगों के लिए लिखा था वो लोग आज़ादी के 75 साल बाद, आज मुझे खुशी है कि कम से कम भोजवाल समाज की आंखें खुली, शिक्षा के मंत्र को पहचान रहे हैं, दूर दूर तक पहुंचाइए। बिल्कुल, देखिए ये ऐसी एक कड़ी है, क्योंकि जिस जमात से 4 बार मुख्यमंत्री बनी है बहन जी, वो आपसे भी निम्न परिवारों से थी। बिल्कुल, राजनीतिक कुर्सी जो है ये ऐसी चीज है, कोई अल्लादीन का चिराग नहीं कि घिस दो और किसी को मिल जाए। ठीक है, हमें इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। आज हमें नहीं सफलता मिली है, आने वाली हमारी जनरेशन को सफलता मिलेगी, लेकिन आज नहीं कल मिलेगी, ये निश्चित है। आज नहीं कल हमें सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें पुरजोर कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, रोड पर उतरना पड़ेगा, पुलिस की लाठियां खाना पड़ेगा, मुकदमे लिखवाने पड़ेंगे। अगर हम इससे पीछे हटेंगे तो हम राजनीति में भागीदारी हमें नहीं मिल पाएगी। इस बात को मेरे आप गांठ हमारी। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आज 7 से 8 वर्ष का मेरा भी अनुभव है, मैं प्रिंट मीडिया में काम कर रहा हूँ। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन ये यकीन कीजिए अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। आज भोजवाल समाज ने लखनऊ के अंदर अपनी ताकत को दिखाया है, और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं जो देश की जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं कहीं ना कहीं उनको ही प्रभावित करेंगी, और जो अपना राजनीतिक दबदबा जिन लोगों का रहा है उस दबदबे के अंदर अपनी जाति का दबदबा या सेंधमारी उसमें ज़रूर करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आज की इस सभा से कुछ तो रिजल्ट निकलेंगे। अरुण जैसे जो युवा हैं जो इस मुहिम को लेकर चल रहे, कहीं ना कहीं इस देश की राजनीतिक ताकतों पर प्रभाव छोड़ेंगे। जी बताइए। अगर हमारे समाज को किसी भी सदस्य को विधानसभा या सांसद का टिकट नहीं तो उस पार्टी को वोट भी नहीं। ये मेरा भोजवाल समाज सभी साथियों को वादा रहा कि अगर हमारे समाज को किसी ने कोई दर्जा नहीं दिया तो उसको हम वोट भी नहीं देने जाएंगे। ये मुहिम हम लोग भी छेड़ के रखे हैं। बहुत बड़ी पहल आज भोजवाल समाज कर रहा है। परिचय दीजिए।
मेरा नाम चंचल गुप्ता है जी। गुप्ता जी, मैं जनपद प्रतापगढ़ से हूँ सर। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली से आया हूँ अरुण गुप्ता जी के जी कहने जी पर। जी जी। हमारे समाज की जो जनगणनाएं हुई हैं तमाम उपनामों से हैं और भोरजी और भोज के नाम से हुई है या कि भोजवाल और गुप्ता नाम से नहीं हुई है। इसलिए हमको भागीदारी नहीं दी जाती है। आए दिन हम लोग केवल वोट देने का अधिकार होता है। जिस समाज में कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं। यदि मेरे समाज में 1-2 कैबिनेट मंत्री होते, 2 सांसद होते तो जो हमारे समाज का शोषण हो रहा है, पीड़ित वर्ग परेशान है, हाँ नौकरी चाकरी में कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है, हम परेशान नहीं रहेंगे। इसलिए सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे समाज को कम से कम इस प्रेजेंट टाइम में चाहे मनोनीत करके चाहे टिकट दे के हमको 2 कैबिनेट मंत्री दे, 2-4 विधायक दे, 2-4 सांसद दे। आने वाले 27 चुनाव में हम लोग इनको सबक सिखाएंगे। अगर आज इनके पास मौका है कम से कम मेरे समाज का 2 या 3 मनोनीत किया जाए, यही निवेदन है। हर जगह हमारे समाज को टिकट दिया जाए। मेरी 3% आबादी है, प्रत्येक विधानसभा में मेरी आबादी कम से कम 25 से 30 हज़ार है। अब हम लोग जागरूक हो गए हैं, अब हमको राजनीतिक अधिकार चाहिए। जिसकी आबादी आधा % है वो सांसद विधायक बन के बैठे हैं जी। और जिनकी आबादी कन्याकुमारी कश्मीर तक है उनका एक विधायक नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि मेरे समाज को आशीर्वाद से नहीं करेंगे। नहीं, अभी तो योगी जी है, मोदी जी है, हम लोग उत्तर प्रदेश में तो है। अरे तो हमारा समाज अधिकतर भाजपा को नहीं करेंगे। अधिकतर भाजपा को वोट देता है ना। मेरा समाज हमेशा अधिकतर भाजपा को वोट देता है। हमारे बनाए हुए हमारे चना लैया का प्रसाद बनता है, भगवान को भोग लगता है। तो ऐसे सरकार से निवेदन है, चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे हमारे प्रदेश सरकार योगी जी हों, बाबा सबका साथ सबका विकास करते हैं। बाबा अच्छे मुख्यमंत्री है। उम्मीद भी है कि मेरे समाज को आशीर्वाद देंगे, 1 नहीं 2-3 सम्मान देंगे। ये मुझको उम्मीद है। बाबा हमारे अच्छे व्यक्ति हैं, वो सबका सुनते हैं, ये पूरा उम्मीद है। मैं बाबा के नाम से ही भगवा पहनता हूँ।